डिस्कशन इज क्लिनिकल्स ऑफ ओरल कैविटी और माउथ। तो क्लिनिकल स्टार्ट करते हैं हम ओरल कैविटी के। और आज हम क्लिनिकल स्टार्ट करेंगे उल्टी तरतीब से, यानी जो सबसे लास्ट में क्लिनिकल होगा उसको हम पहले देख लेंगे, जो सबसे पहले होगा उसको लास्ट में देखेंगे। तो ओके, पहला क्लिनिकल हम स्टार्ट करें हैं वो है सियालोग्राफी ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट। ओके, सियालोग्राफी ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। जो वर्ड होता है सियालो, इसका मतलब होता है स्लाइवा। ग्राफी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, किसी चीज़ को देखना। आया कि वो रेडियोग्राफ से देख रहे हो या फिर किसी और टेक्निक से। सबमैंडिबुलर डक्ट साफ बात है कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड की होगी, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड सबमैंडिबुलर ट्रायंगल के अंदर होता है, और सबमैंडिबुलर ट्रायंगल एंटीरियर ट्रायंगल का पार्ट होता है। तो फिर इस टेक्निक का क्या नाम होगा या फिर डेफिनेशन क्या होगी सियालोग्राफी की? डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, रेडियोग्राफिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट। और जब भी किसी हॉलो विसरा या फिर डक्ट को हमने विजुअलाइज करना हो तो हम कोई ना कोई ऐसा मटेरियल डालते हैं जो कंट्रास्ट प्रोड्यूस करता है। उसे मटेरियल को बोलते हैं हम कंट्रास्ट मटेरियल। जैसे हम बेरियम स्वैलोड डालते थे इसोफेगस को देखने के लिए, तो कोई ना कोई कंट्रास्ट मटेरियल हमें डालना पड़ेगा डक्ट के अंदर, तभी हम उसको विजुअलाइज कर सकेंगे। तो आगे लिख देते हैं हम, रेडियोग्राफिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ रेडियो ओपैक, यानी ऐसा मटेरियल जो रेडियो से ओपैक हो, रेडिएशन से ओपैक हो, और वो आके विजुअलाइज कर सके उसको हम। इंजेक्शन ऑफ रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इनटू सबमैंडिबुलर डक्ट। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। और आगे ये एमसीक्यू में आता है कि क्या हम सियालोग्राफी सबलिंगुअल ग्लैंड की कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है नो। तो जो सियालोग्राफी होगी सबलिंगुअल ग्लैंड की वो पॉसिबल नहीं है डक्ट की। वो इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि इस डक्ट का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इतनी ज़्यादा छोटा होता है कि हम इसमें कंट्रास्ट मटेरियल ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सियालोग्राफी का। नेक्स्ट है हमारा एक्सियन ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट क्लिनिकली एक्सियन, एक होता है इंसियन, दूसरा एक्सियन। एक्सियन का मतलब किसी पार्ट को या फिर टिश्यू को निकाल देना। सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो एक्सियन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ अ स्पेसिफिक सॉफ्ट टिश्यू, उसको हम एक्सियन बोलते हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड की एक्सियन हम क्यों करेंगे? तो इसके एक्सियन हम इसलिए यूज करेंगे, इसका यूज़ क्यों होगा? अगर कोई स्टोन आ जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर, यानी कैलकुलस आ जाएगा इसकी डक्ट के अंदर, या फिर ट्यूमर होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलस, यानी स्टोन हो जाए इसकी डक्ट के अंदर, जिसकी वजह से डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन और ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, या फिर अगर डक्ट नॉर्मल है तो फिर ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए, इसकी वजह से भी हमें एक्सियन करना पड़ेगा। तो इसका जो एनाटॉमिकल साइट है या फिर सर्जिकल साइट किस जगह पे करते हैं हम? एक्सियन। तो इंसियन हमें कहाँ पे देना पड़ेगा इसके लिए? तो इसके लिए इंसियन हमें जो स्किन का होगा वो 2.5 सेंटीमीटर देना पड़ेगा, इन्फीरियर टू एंगल ऑफ मैंडिबल। और जब भी कोई सर्जरी कर रही होता है तो हमें कोई ना कोई प्रिकॉशंस का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो प्रिकॉशंस क्या क्या होगी, तो वो प्रिकॉशंस भी लिख देते हैं हम। तो हमें 3 स्ट्रक्चर्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा, या फिर 2 स्ट्रक्चर्स का, सिंपल 2 का। तो वो स्ट्रक्चर्स हो गए, एक होगा लिंगुअल नर्व। क्यों? क्योंकि लिंगुअल नर्व सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट से नीचे से गुजरती है, या फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट इसके ऊपर से गुजरती है, या फिर लिंगुअल नर्व इसके नीचे से गुजरती है, पासेस ओवर नर्व। ओके, ये भी हो जाएगा। और दूसरा एक और नर्व का हमें क्या रखना पड़ेगा, उसका नाम है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, अब ये किस नर्व की ब्रांच होती है? फेशियल नर्व की। उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इन 2 नर्व्स का, पहला होगा मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और फेशियल नर्व, दूसरा होगा लिंगुअल नर्व। नेक्स्ट क्लिनिकल है लिंगुअल फ्रेनेक्टमी। नेक्स्ट क्लिनिकल शुड बी
लिंगुअल फ्रेनेक्टमी। जो वर्ड लिंगुअल होता है रिलेटेड टू टंग, फ्रेनुलम को काटना, एक्टमी का मतलब होता है रिमूवल। अभी फ्रेनुलम क्या होता है? फ्रेनुलम एक मिड लाइन फोल्ड होता है जो कि टंग को फ्लोर से जोड़ के रखता है, टंग को फ्लोर ऑफ माउथ से जोड़ के रखता है। इसको हम टंग टाई भी बोल सकते हैं, टंग टाई, क्योंकि टंग को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये टेक्निक क्यों करते हैं, फ्रेनुलम को क्यों काटते हैं? अगर खुदा न खासा फ्रेनुलम इतना छोटा हो कि वो टंग के मूवमेंट को और स्पीच में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करे, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करे, तो उसको ओवरकम करने के लिए, तो टू ओवरकम टंग मूवमेंट डिसऑर्डर या टंग मूवमेंट प्रॉब्लम्स, या फिर स्पीच में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी ओवरकम करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये तो हो गया लिंगुअल फ्रेनेक्टमी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिंगुअल कार्सिनोमा। लिंगुअल कार्सिनोमा, लिंगुअल मतलब टंग, कार्सिनोमा का मतलब कैंसरस टिश्यू। इस क्लिनिक का सिर्फ काम की बात यही है कि जो टंग का कैंसर होता है डिपेंडिंग अपॉन एंटीरियर 2/3 या फिर पोस्टीरियर 1/3 का हो रहा है। जो एंटीरियर 2/3 का होता है कैंसर, वो फैलता होता है सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, वहाँ पे मेटास्टाइज होता है, सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में होता है। जो उसका पोस्टीरियर 1/3 का होता है वो होता है इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। और ये लिम्फ नोड्स इंटरनल जुगुलर वेन के अलोंग पड़े होते हैं, तो उस वेन को भी हम इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इस क्लिनिकल में चंद बातें। अलबत्ता आपको टंग की लिम्फेटिक सप्लाई या लिम्फेटिक ड्रेनेज पता होना चाहिए, तो उसका मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ। ओके, हम देख रहे हैं लिम्फेटिक या फिर लिम्फ ड्रेनेज ऑफ टंग। तो मैं टंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, या फिर सिंपल इसको मैं बल्कि 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला जो पार्ट होगा उसका रूट होगा, जो उसका अटैच पार्ट होगा, दूसरा उसकी बॉडी होगा, जो मिडल पार्ट होगा, दूसरा उसका एपेक्स और फ्रेनुलम होगा, एपेक्स एंड फ्रेनुलम। जो उसकी बॉडी है, बॉडी को भी मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। इसका मीडियल पार्ट जो उसके दरम्यान में होगा, और इसका 2 लैटरल पार्ट हो गए जो मीडियल के लैटरली पड़े हो गए। जो उसका रूट होगा टंग का, उसका जो लिम्फ जाता है वो जाता है सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। कहाँ पे जाता है? सुपीरियर डीप सर्वाइकल में। और ये जो लिम्फ जाता होता है ये बाइलैटरल जाता है। बाइलैटरल का मतलब एक साइड का दूसरी साइड पे भी जाता है, तो ये बाइलैटरल ही होता है। तो हमें साइड का भी पता होना चाहिए। दूसरा जो अगर मीडियल पार्ट का होता है बॉडी का, तो मीडियल पार्ट का जाता होता है इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। आप लिखते तो इंफीरियर डीप सर्वाइकल। और ये पार्ट भी थोड़ा सा ये भी बाइलैटरल होता है। बाइलैटरल का मतलब राइट का लेफ्ट पे भी जाएगा और राइट साइड पे भी, तो ये भी बाइलैटरल होता है। लेकिन जो लैटरल हाफ्स होते हैं उनका लिम्फ जाता होता है सब मैंडिबुलर वाले में, सब मैंडिबुलर, और ये एक ही सेम साइड पे जाता है, यानी इप्सी लैटरली, इप्सी लैटरली। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये इप्सी लैटरल होता है, ये बाइलैटरल नहीं होता। इप्सी लैटरल का मतलब राइट साइड का राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड पे। जो एपेक्स और फ्रेनुलम, इसका लिम्फ जाता होता है सब मेंटल लिम्फ नोड में, सब मेंटल लिम्फ नोड्स में, और ये भी बाइलैटरल होता है। तो ये थी टंग की लिम्फेटिक ड्रेनेज। नेक्स्ट क्लिनिकल है सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। सबलिंगुअल का मतलब बिलो द टंग, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो वो चीज़ कोई एक्सटर्नल सोर्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, और ड्रग्स का मतलब कोई हमने देना होगा किसी डिजीज़ को ट्रीट करने में। तो सबलिंगुअल का मतलब किसी ऐसे स्ट्रक्चर में जाएगा जो हमारे टंग के नीचे पड़ा होगा, वो स्ट्रक्चर सबलिंगुअल वेन हो गई। एब्जॉर्प्शन करानी होगी किसी न किसी स्पेसिफिक ड्रग्स की, उस ड्रग्स का नाम है नाइट्रोग्लाइसरीन। वो नाइट्रोग्लाइसरीन एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट को दी जाती हैं।
और अगर आपने एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में अगर थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा हुआ या अगर पढ़ा हुआ आपने और मज़ीद जानना चाहते हो तो फिर एक सेपरेट वीडियो है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर। तो सबलिंगुअल वेन में हम क्या डालेंगे, नाइट्रोग्लाइसरीन। वो नाइट्रोग्लाइसरीन एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में दी जाती है ताकि एंजाइना पेक्टोरिस को कम से कम किया जा सके। तो सबलिंगुअल वेन में ये ड्रग्स इंजेक्ट की जाती है। वो ड्रग सबलिंगुअल वेन से जाती होती है फाइनली डीप लिंगुअल वेन में, ऐसे ज्वाइन करती है, फिर डीप लिंगुअल वेन आगे जाती होती है लिंगुअल वेन में, और लिंगुअल वेन ड्रेन होती है इंटरनल जुगुलर वेन में। तो इस तरह इनका रूट होता है। तो सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में आपने सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन सी वेन में ड्रग्स जाती होती है सबलिंगुअल वेन में और कौन से ड्रग्स नाइट्रोग्लाइसरीन। तो ये तो हो गया सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्लिनिकल है इंजरी टू हाइपोग्लोसल नर्व। तो इसका कॉज क्या होगा, इसका कॉज किसी न किसी बोन का फ्रैक्चर हो जाना, वो बोन होगी मैंडिबल। तो कॉज होगा इसका फ्रैक्चर्ड मैंडिबल, फ्रैक्चर्ड मैंडिबल। और इसका इफेक्ट क्या होगा, हाइपोग्लोसल नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से टंग के मसल्स की पैरालिसिस होगी, टंग मसल्स पैरालिसिस होगी और एट्रोफी हो जाएगी। और इसको हम कैसे देख सकते हैं क्लिनिकली कि जो तो हम टंग की प्रोट्रूजन कराते हैं। टंग की प्रोट्रूजन अगर हो और टंग एक साइड पे डेविएट कर जाए तो वो जिस साइड पे डेविएट करेगी वो पैरालाइज्ड साइड होगी। तो टंग डेविएट करेगी पैरालाइज्ड साइड की तरफ। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल मसल है उसको अपोज करने वाला काम पैरालिसिस वाली साइड नहीं कर पा रही, तो ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल मसल्स इसका अनअपोज्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो अनअपोज्ड जीनियोक्लोसस की कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से टंग पैरालाइज साइड की तरफ प्रोट्रूड या फिर डेविएट कर जाएगी जब हम प्रोट्रूजन करते हैं।